मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरुजी को और जानते हैं जीवन में अगर सफलता पानी है तो हमें क्या करना चाहिए। कि हर क्षेत्र से असफल रही, फिर चाहे वो व्यापार हो या संतान प्राप्ति। क्या मैं ये समझ लूं कि मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं? कृपया मुझे मार्गदर्शन। हाँ देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है और ये पहले निश्चित हो चुका है किस अवस्था में आपको कौन सा दुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में संतान योग नहीं तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। संतान योग है तो बिना प्रयास के उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे ही यदि आपके पाप प्रबल हैं तो आप कुछ भी पुरुषार्थ धन प्राप्ति के लिए करो, वहां आपको हर बार हार सहनी पड़ेगी, हर बार असफलता सहनी पड़ेगी आपको। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया भैया, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान का आश्रय नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन छुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। वो भजन से ही होता है। मनमानी आचरण करें और हम भगवान से विमुख होकर सफलता चाहे तो हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें सफल बना सके। भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, वो है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जैसे हम कई बार बताया है कि मुकदमा में हम हार जाएं और हमको फांसी की सजा मिले, जज दे दे। अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो सारा वकील और जज का जो सब निर्णय है वो धरा रह जाएगा। एकमात्र केवल उपाय कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ले और वो क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म, कानून पक्का है हमारे भगवान का, वहां कोई घूस नहीं चलती और वहां किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता कि भाई गलत साबूत पेश करने के कारण निर्दोष को दंड दे दिया है। वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे जो न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। वो एक सेकंड में मन के अनुसार जो जो तुमने किया है वो सब पढ़ करके तुरंत एक सेकंड में सबका हिसाब होता है और वो जो हिसाब हुआ है उसमें कोई पति। ऐसे भगवान है, राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक हैं, उनके नाम हो। अगर भगवान का आश्रय ले लो और वो क्षमा कर दें, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो आप भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप प्रवृत्ति अशुभ सबको विध्वंस कर देगा और फिर ऐसी सफलता मिलेगी अंदर और बाहर दोनों जगह, अध्यात्म सफलता और बाहरी सफलता भी। अगर देखो इस संसार में पैसे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ टहले हो। प्यास भी बुझानी है तो 10 रुपया तो होना चाहिए बोतल के लिए, समझ रहे ना। ऐसे ही इस संसार में पुण्य चाहिए तुम्हें सफलता के लिए। असफलता पाप बार बार आपको टांग मारेगा जो आपने कर्म किए। इसीलिए हम कहते हैं आजकल नए बच्चे को समझ ही नहीं रहे। ये जो मनमानी आचरण बेविचार समाज में फैल रहा है ना, सफलता दुर्गति भैया, तुम्हारे मन की दुर्गति, तुम्हारे तन की दुर्गति, तुम्हारे आचरण जो हैं वो तुम्हें कभी सफल होने नहीं देंगे। ये आज जो नए नए बच्चों में व्यसन फैल रहा है, बेविचार फैल रहा है, मनमानी आचरण फैल रहे हैं, आगे चल करके बहुत इनका जीवन दुखमय होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं। सफलता कहाँ मिलेगी? हम जन्म जन्मांतर से भगवान से विमुख होकर ऐसे आचरण करते चले आए, अब मनुष्य जन्म मिला है। देखो कितनी कृपा है कि आप संतों की सभा में बैठे हैं, आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, आप अपने उन कर्मों को मिटाना चाहते हैं, तो अब इस कृपा का आदर कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं जिसको संसार में और अंदर हृदय में दोनों जगह सुख और शांति और उन्नति चाहिए, वो भगवान का नाम जप करे। गोस्वामी जी खुली बात कह रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। युग कथा जीवन का आधार।